जब अंधकार ने अपने घने पर्दे से समाज के हर कोने को घेर लिया था, तब एक ऐसी शक्ति उभरकर सामने आई जिसने उस अंधकार में एक नई किरण बिखेरी। यह कहानी है अमृता की, एक ऐसी युवा महिला की जिसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां पानी, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यंत कमी थी, और जहां प्रशासनिक लापरवाही ने आम जनता के जीवन में निरंतर दर्द और संघर्ष के नए अध्याय लिखे थे। बचपन से ही अमृता ने अपने चारों ओर होने वाले अन्याय को महसूस किया। उसके गांव की मिट्टी में उसने ऐसे दर्द के निशान देखे जो अक्सर बुजुर्गों की आंखों में झिलमिलाते आंसुओं, माँओं के धैर्य में छिपे अपार दुख और नन्हे बच्चों के मासूम चेहरों पर उभरते चिंतामय भावों में साफ दिखाई देते थे। उसी दर्द ने उसके हृदय में न्याय के लिए लड़ने का संकल्प जगा दिया। उसने बचपन में ही तय कर लिया था कि वह समाज के उन कमजोर वर्गों की आवाज बनेगी जिन्हें अक्सर सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के जाल में उलझाकर छोड़ दिया जाता है। अमृता ने अपने गांव की गलियों में छिपे हर एक दर्द को निहारते हुए बड़े सपनों को संजोया। उसकी मां ने उसे संस्कार दिए, बेटी, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जब तक हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते, समाज के अन्याय को बरकरार रखा जाता है। इन संस्कारों का प्रभाव अमृता की आंखों में साफ झलकता था। उसने शिक्षा को अपनी जिंदगी का हथियार बना लिया और कॉलेज के दिनों में न केवल विद्या अर्जित की, बल्कि समाज के असली मुद्दों से अवगत होने के लिए अपने गांव लौटकर बुजुर्गों, मजदूरों और आम जनता से मिलने जुलने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि समाज में फैले भ्रष्टाचार, जमीनी स्तर पर चल रहे रिश्वतखोरी और अनदेखी समस्याएं केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर रोज के जीवन में अपने पैरों तले दबे हुए हैं। जब अमृता ने पुलिस सेवा में कदम रखा, तो उसने यह ठान लिया कि अब उसके पास वो मंच होगा जहां वह इन तमाम अन्यायों के खिलाफ आवाज उठा सके। प्रशिक्षण के दौरान उसने सीखा कि कानून केवल किताबों में सीमित नहीं है, बल्कि उसका असली मतलब है समाज के सबसे कमजोर तबकों तक न्याय पहुंचाना। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो बताती थी कि अब वह किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेगी। अपने ड्यूटी के पहले दिन जब उसे गांव के पास एक उपक्षेत्र में भेजा गया, तो उसने देखा कि कैसे एक सरकारी योजना के नाम पर गांव के लोगों की जमीनें जब्त की जा रही थीं। उस दिन की गर्म धूप में जब गांव के लोगों के चेहरे पर आशा की चमक भी फीकी पड़ गई थी, अमृता के दिल में एक नई आग भड़क उठी। उसने महसूस किया कि समाज में फैली इस गहरी अन्याय की जड़ें कहीं प्रशासनिक लापरवाही और शक्ति के दुरुपयोग में छिपी हैं। अमृता ने अपने अंदर यह प्रण लिया कि वह इस अन्याय को उजागर करेगी, चाहे उसकी राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उसने अपने सहकर्मियों से मुलाकात की, गांव के मुखिया, शिक्षक, किसान और मजदूर, सभी से बातचीत करके उस घटना की गहराई को समझने की कोशिश की। गांव की हर एक गली, हर एक मोड़ पर उसने उन अनकहे दर्द और तन्हाई के किस्से सुने जिन्हें शब्दों में पिरोना असंभव सा प्रतीत होता था। हर कहानी में एक छुपा हुआ सस्पेंस था, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उस दर्द को फिर से जीवित कर रहा हो। अमृता ने यह भी देखा कि कैसे कुछ अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ को समाज के हक से ऊपर रखा, जिससे गरीबों की जिंदगी में निरंतर संकट बना रहा। उस दिन जब उसने पहली बार उन अपमानजनक घटनाओं का साक्षात्कार किया, तो उसके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि क्या सच में न्याय की इस दुनिया में अब भी उम्मीद की किरण बाकी है। लेकिन उसके अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे यह विश्वास दिला दिया कि अगर सही दिशा में कदम बढ़ाया जाए, तो अंधेरे में भी उजाला जरूर फैल सकता है। उस क्षण ने अमृता के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद था, समाज के उस छुपे हुए कोने को दुनिया के सामने लाना, जहां भ्रष्टाचार ने आम इंसान की मेहनत और इज्जत को कुचल दिया था। उसने अपने भीतर यह ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी, चाहे उसे अपने ही घर की दीवारों के भीतर सुरक्षा मिल जाए या बाहर के खौफनाक जाल में फंसकर उसे धमकियां मिलें। उसने हमेशा न्याय की राह अपनाने का प्रण लिया। इसी दृढ़ निश्चय के साथ अमृता ने अपने जीवन की पहली लड़ाई शुरू की, एक ऐसी लड़ाई जो उसे न केवल बाहरी दुनिया के सामने चुनौती देती थी,
बल्कि उसके अंदर छुपी संवेदनाओं, डर और अनिश्चितताओं से भी जूझना पड़ता था। इस पहले चरण में उसने अपने हर कदम में यह महसूस किया कि न्याय की लड़ाई में हार मानना कोई विकल्प नहीं है। जैसे जैसे सूरज की पहली किरण ने गांव की गलियों में उजाला फैलाया, वैसे ही अमृता की आत्मा में भी एक अटूट विश्वास की किरण जगमगा उठी। उस दिन की सुबह ने उसे यह संदेश दिया कि समाज में फैला अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक सच्ची आवाज हमेशा उस अंधकार को चीर कर निकल सकती है। अगले चरण में अमृता ने अपने भीतर छुपे जंग के आगाज को मजबूती से पकड़ लिया। गांव में सरकारी हाउसिंग स्कीम के नाम पर चल रहे एक बड़े षड्यंत्र ने अमृता की नजरों के सामने ऐसे दृश्य पेश किए कि उसका दिल दहल गया। यह षड्यंत्र न केवल आम जनता के विश्वास को तोड़ ढाने का साधन था, बल्कि सत्ता में बैठे कुछ उच्चाधिकारियों और निजी उद्योगपतियों के बीच एक गुप्त समझौते का परिणाम भी था। अमृता ने देखा कि कैसे एक बार बार दोहराई जाने वाली योजना के तहत गांव के गरीब परिवारों से जबरन जमीन खरीदी जा रही थी या फिर रिश्वत के बदले उनके अधिकार छीने जा रहे थे। एक दिन जब उसने अपने ड्यूटी के दौरान गांव की एक संकरी गली में प्रवेश किया, तो उसे एक बूढ़ी औरत अपने आंसू भरी आवाज में पुकारते सुनाई दी, बेटी, हमारी जमीन चली गई, हमारी मेहनत बेकार हो गई। उस क्षण अमृता के अंदर एक नई ऊर्जा और जज्बे का संचार हुआ। उसने खुद को तुरंत बदलने का निर्णय लिया। वह अब केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि उन सभी आम लोगों की आवाज बनेगी जिनकी पीड़ा अब तक दबाकर रखी गई थी। अमृता ने अपने असली परिचय को छिपाकर एक सामान्य ग्रामीण महिला का वेश धारण किया। उसने अपने बालों को साधारण तरीके से बांधा, पुराने कपड़े पहन लिए और एक मामूली सा नाम रमणी अपना लिया। अब रमणी के रूप में वह गांव के बीचों बीच घूमने लगी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और दिल में छिपी आग थी, जिसे वह गांव के हर एक नागरिक तक पहुंचाने का संकल्प ले चुकी थी। गांव की कच्ची सड़कों पर चलते हुए उसने अनगिनत परिवारों से मुलाकात की, उनके दर्द, उनकी परेशानियों और उनके संघर्ष की कहानी सुनी। वह गुपचुप तरीके से इन सारी घटनाओं का दस्तावेजीकरण करने लगी। कभी उसने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किए, तो कभी लिखित गवाही एक नोटबुक में दर्ज की। हर एक शब्द, हर एक तस्वीर में उसने उस अन्याय की गहराई को इस कदर उतार दिया कि बाद में उसे विरोधी पक्ष के सामने कोई बहाना नहीं बचा रह सके। इस दौरान गांव के कुछ ताकतवर लोग भी उस षड्यंत्र में शामिल थे। एक नाम था राकेश सिंह, जो एक प्रभावशाली ठेकेदार था जिसने सरकारी हाउसिंग स्कीम के माध्यम से लाखों रुपए की संपत्ति अपने कब्जे में कर ली थी। राकेश सिंह के सहयोग में कई स्थानीय अधिकारी भी शामिल थे, जो रिश्वत और दबदबे के खेल में फंसे हुए थे। अमृता ने रमणी के रूप में धीरे धीरे उन सभी गहरे रहस्यों का पर्दाफाश करना शुरू किया, जो बाहरी दुनिया की निगाहों से छुपे थे। एक शाम जब गांव में हल्की ठंडक छा गई थी और आसमान पर उभरते चांद की रोशनी में सब कुछ एक रहस्यमय माहौल में ढल रहा था, अमृता एक सुनसान मोहल्ले में पहुंची, जहां एक परिवार ने उस षड्यंत्र के कारण अपनी जमीन खो दी थी। परिवार के मुखिया, जिनकी आंखों में निराशा और दर्द साफ झलक रहा था, ने कहा, हमने हमेशा सरकार पर भरोसा किया, लेकिन अब तो लगता है कि हमारे साथ अन्याय का कोई अंत नहीं। अमृता ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और अपनी अंदरूनी डायरी में उन सब घटनाओं को दर्ज कर लिया। उसने महसूस किया कि यह षड्यंत्र इतना गहरा है कि इसके पर्दाफाश के लिए उसे खुद को जोखिम में डालना पड़ेगा। अमृता के दिल में अब एक तीव्र सस्पेंस ने जन्म लिया था। क्या वह समय रहते इस षड्यंत्र के सभी पल्लों को उजागर कर पाएगी? क्या उसके द्वारा जुटाए गए सबूत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कारगर साबित होंगे? इस सवाल ने उसे रात दिन एक कर दिया था। गांव के हर मोड़ पर, हर चुपचाप बैठी गली में उसने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय दिया। कई बार उसे संदेह हुआ कि कहीं उसके असली मकसद का पता लग जाए, पर उसने अपनी चालाकी और चतुराई से हर बार खुद को बचा लिया। उस रात जब गांव में बिजली चली गई थी और अंधेरा अपने गहरे साए के साथ सबको घेरे हुए था, अमृता ने एक सुनसान इलाके में छुपकर एक छोटे से संवाद में भाग लिया। वहां मौजूद कुछ गांव के प्रधानों ने
अपने अपने दर्द और शिकायतों को खुले दिल से रखा, और अमृता ने चुपचाप हर बात को सुनते हुए मन में ठान लिया कि अब समय आ गया है कि इस षड्यंत्र के खिलाफ आवाज उठाई जाए। रात के सन्नाटे में अमृता ने अपने दिल की गहराइयों से एक प्रण किया, मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। उसके अंदर उठते सवालों और खामोश डर को उसने पीछे छोड़ दिया और न्याय की राह में आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद था, भ्रष्टाचार के उन अंधेरों को चीरकर समाज के हर कोने में सच्चाई की रोशनी फैलाना। इसी दृढ़ निश्चय के साथ रमणी के रूप में अमृता ने अगले कई दिनों में न केवल गांव के हर एक व्यक्ति से संपर्क किया, बल्कि उन शक्तिशाली लोगों के गुप्त दस्तावेज, रिकॉर्ड और गवाहियों को इकट्ठा करने का भी बीड़ा उठाया। उसके द्वारा एकत्रित सबूत इतने दमदार थे कि बाद में उसे उन्हें सामने लाने से कोई रोक नहीं सका। गांव की गलियों में फैली अफवाहें, कमजोर आवाजें और छुपे हुए दर्द के किस्से, सब कुछ अब उसके सशक्त शब्दों में बदलने लगे थे। लोगों के मन में एक नई उम्मीद की किरण जगी थी, क्योंकि अब उन्हें लगा कि शायद न्याय की लड़ाई में उनकी हार मानना तय नहीं है। इस संघर्ष के आगाज ने अमृता को आत्मविश्वास से भर दिया और उसने ठान लिया कि वह किसी भी खतरे से घबराए बिना समाज के उस हर छुपे हुए कोने को उजागर करेगी जहां सत्ता के दुरुपयोग ने आम इंसान के सपनों को कुचल दिया है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, अमृता के द्वारा जुटाए गए सबूतों का पहिया तेजी से घूमने लगा और उस षड्यंत्र की जटिल परतें एक एक करके सामने आने लगीं। अब रमणी के रूप में काम करते करते उसने महसूस किया कि सिर्फ गांव तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे जिले में यह भ्रष्टाचार गहराई तक फैला हुआ है। उच्च पदस्थ अधिकारी, स्थानीय राजनेता और निजी उद्योगपति, सभी ने मिलकर एक ऐसा तंत्र बना रखा था जिसके द्वारा वे आम जनता के हितों को कुचलकर अपने स्वार्थ के लिए न्याय को मोड़ रहे थे। एक गर्म दोपहर में, जब धूप अपने चरम पर थी और गांव की धूप में चुभते तारों की तरह हर कोई अपने अपने दुखों में डूबा हुआ था, अमृता एक ऐसे गुप्त बैठक में शामिल हुई जहां कुछ प्रभावशाली लोग अपने अपने हितों के लिए योजना बना रहे थे। उस कमरे की दीवारों पर पेंट के झंडे और आधे खुले दस्तावेजों के ढेर लगे थे, जो इस षड्यंत्र के गहरे रहस्यों का संकेत देते थे। बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी, जिसकी आवाज में घबराहट और लालच साफ झलक रहा था, ने कहा, अगर हमें ये जमीनें अपने हाथ में लेनी है तो हमें गांव वालों के विरोध को दबाना होगा। हमें उनके पास से रिश्वत लेकर उनके दावों को नीचा दिखाना होगा। उन शब्दों को सुनकर अमृता के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में पहले से ही तेज जिज्ञासा और सच्चाई की खोज का ज्वाला था, और अब वह जान चुकी थी कि उसके सामने एक ऐसी साजिश है जिसे उजागर करना अनिवार्य हो गया है। उसने चुपचाप उस बैठक के हर शब्द को रिकॉर्ड करने की ठान ली। उस रात, जब वह एक सुनसान गली में अकेली खड़ी होकर अपने इंस्ट्रूमेंट से बातचीत रिकॉर्ड कर रही थी, उसके दिल में एक अनसुलझा सस्पेंस था। क्या इस गुप्त बैठक का पर्दाफाश करते हुए वह खुद को खतरे में तो नहीं डाल देगी? उसकी आंखों में उस खतरे की झलक साफ दिखाई दे रही थी, पर उसने साहस नहीं खोया। उसने महसूस किया कि इस साजिश के सामने अगर वह पीछे हट गई तो लाखों मासूम लोगों का भविष्य अंधकार में खो जाएगा। अमृता ने धीरे धीरे उस बैठक के अन्य सदस्यों की पहचान, उनके जुड़े दस्तावेज और उनके द्वारा लिए गए रिश्वत के रसीद के सभी सबूत इकट्ठे किए। उसने अपने रिकॉर्ड किए गए वॉयस नोट्स, छिपे हुए कैमरा फुटेज और गवाहों के बयान को एक गहन दस्तावेज में संजो लिया, जिसे वह भविष्य में बड़े अधिकारी या कोर्ट में पेश करेगी। उस रात उसके मन में सस्पेंस की गहराई कुछ इस कदर थी कि मानो हर दीवार, हर छिपा हुआ कोना उस साजिश की साक्षी हो रहा हो। अपने घर लौटते समय अमृता की आंखों में ठहराव नहीं था, बल्कि एक तीव्र अग्नि थी जो उसे न्याय की राह में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने खुद से कहा, अब कोई भी ताकत, कोई भी उच्च पदस्थ व्यक्ति इस साजिश की परतों को छुपा नहीं पाएगा। मैं इस अंधेरे को उजाले में बदल दूंगी, चाहे कीमत कितनी भी क्यों ना हो। कुछ दिनों बाद, जब उसने धीरे धीरे इन सबूतों को एक विस्तृत रिपोर्ट में संकलित कर लिया, तब उसे एहसास हुआ कि इस षड्यंत्र का दायरा बहुत व्यापक है।
न केवल गांव बल्कि पूरे जिले में भ्रष्टाचार के ऐसे बहुत से मामले सामने आ चुके थे जिन्हें दबा कर रखा गया था। उसकी रिपोर्ट में ऐसे कई दस्तावेज शामिल थे जो सीधे सीधे उच्चाधिकारियों के दोष सिद्ध करते थे। लेकिन जैसे जैसे वह इस रिपोर्ट को तैयार कर रही थी, उसे यह भी आभास हुआ कि उसकी जांच के चलते कुछ अज्ञात लोग उसके पीछे साए की तरह पीछा करने लगे हैं। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब वह अपने कमरे में अकेली होती, उसे दरवाजे के बाहर अजीब आवाजें सुनाई देती, जिससे उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। उस भय ने उसे अंदर ही अंदर और भी सावधान कर दिया। उसने हर कदम पर गुप्त तरीके अपनाए, छुप कर मिलना, गोपनीय बातचीत करना और ऐसे ही सबूत एकत्र करना जो बाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक साबित हो सकें। उस साजिश में फंसे हर एक व्यक्ति का चेहरा अब उसकी नजरों में धुंधला सा लगने लगा था, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि इनमें से अधिकांश अपने निजी स्वार्थ के लिए आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसकी आंखों में अब सच्चाई की चमक थी और उसके मन में एक गहरी आवाज गूंज रही थी, जब तक हम सच्चाई के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तब तक यह अन्याय चलता रहेगा। उस सस्पेंस ने उसे हर दिन मजबूत बनाया। उसने दिन रात मेहनत करके सबूतों को कागज पर उतारा और फिर हर एक दस्तावेज को सावधानी से सुरक्षित किया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी जब कुछ ही हफ्तों में एक गुप्त सूत्र से मिली जानकारी ने उसकी रिपोर्ट में नई जान फूंक दी। एक ऐसे उच्च अधिकारी के बारे में जिसकी जुड़वां डेस्क के पीछे छिपे रसीदें और बातचीत की रिकॉर्डिंग से यह साबित हो रहा था कि भ्रष्टाचार अब तक किसी के लिए भी सीमा नहीं जानता। उस दिन से सस्पेंस की परतें और भी घनी हो गईं। अमृता ने अपने आप से वादा किया कि वह किसी भी हालत में इन सबूतों को दुनिया के सामने लाएगी, चाहे उसे कितना भी जोखिम उठाना पड़े। उसके भीतर उठते इस सस्पेंस ने उसे एक ऐसी यात्रा पर डाल दिया था जहां हर कदम पर नए रहस्य, नई चुनौतियां और नए खतरे उभरकर सामने आ रहे थे। आखिरकार जब समय की आहट ने न्याय की विजय का संकेत दिया, तो अमृता ने वह दिन देख लिया जिसे उसने अपने पूरे जीवन की लड़ाई मानकर जिया था। भ्रष्टाचार की जड़ें जितनी गहरी भी थीं, लेकिन अमृता की दृढ़ता और साहस ने उन पर मात पा ली। एक सुनहरी सुबह, जब ठंडी हवा के झोंकों में अतीत की सारी पीड़ा और संघर्ष झलक रहे थे, अमृता अब अपने असली रूप में वापस पुलिस विभाग के मुख्य कार्यालय में खड़ी थीं। उनके हाथ में वह भारी रिपोर्ट थी जिसमें गांव से लेकर पूरे जिले तक फैले भ्रष्टाचार और षड्यंत्र के सभी सबूत संकलित थे। उस दिन पूरे जिले में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। उच्चाधिकारियों ने अचानक ही सख्त कार्रवाई का आदेश दे दिया था। जिस दिन अमृता ने अदालत में अपने सबूत पेश किए, उस दिन से राकेश सिंह समेत अन्य कई दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। कोर्ट में उस रिपोर्ट ने इतनी गहराई से सबूत प्रस्तुत किए कि कोई भी तर्क उस पर टिक नहीं पाया। अदालत के हॉल में बैठे आम नागरिकों के चेहरों पर पहले जो निराशा थी, वह अब उम्मीद की चमक में बदल गई थी। न्याय की इस लड़ाई में अमृता की सच्चाई और साहस ने एक मिसाल कायम की थी। यह साबित हो गया कि जब एक इंसान अपने अधिकार के लिए लड़ता है, तो संपूर्ण समाज की नींव ही बदल जाती है। अमृता ने अदालत में एक प्रेरणादायक भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा, हमारा धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। असली धर्म तो वह है जो हमें हमारे कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है, चाहे हम कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों ना करें। आज हमने एक मिसाल कायम की है कि अगर हम सच्चाई के लिए लड़ें, तो अन्याय की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों के लिए आवाज उठाएं जो दब जाते हैं, जो अपनी आवाज खो देते हैं। उनकी बातों में वह आत्मविश्वास झलक रहा था जो वर्षों की मेहनत और संघर्ष से ही प्राप्त हुआ था। अदालत में उपस्थित लोगों ने जब जोर जोर से तालियां बजाईं, तो ऐसा लगा मानो पूरे समाज ने उस पल में सच्चाई की विजय का जश्न मनाया हो। उस दिन के बाद जिले में न केवल भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए, बल्कि समाज में एक नई जागरूकता भी फैल गई। आम जनता अब समझ गई थी कि वे अकेले नहीं हैं, कि उनके हक की रक्षा के लिए एक ऐसी मजबूत आवाज मौजूद है जो किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकती है। अमृता की इस जीत ने कई युवा पुलिस अधिकारियों,
समाज सेवकों और नागरिकों के दिलों में प्रेरणा की एक नई किरण जगा दी। उन्होंने महसूस किया कि अगर एक व्यक्ति अपनी पूरी सच्चाई और मेहनत से लड़ सकता है, तो अन्याय की इस दुनिया में बदलाव लाना असंभव नहीं है। अमृता ने अपने अनुभवों से यह भी सीखा कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल कानून की किताबों में लिखे नियमों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें आत्मविश्वास, साहस और सबसे महत्वपूर्ण, सच्चाई की जीत का जुनून होना चाहिए। अमृता की इस विजय ने पूरे जिले में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। गांव के बुजुर्ग, जिनकी आंखों में निराशा की बूंदें थीं, अब उनमें एक नई उम्मीद की चमक नजर आने लगी थी। उन परिवारों ने, जिनकी जिंदगी भ्रष्टाचार के हाथों कुचली गई थी, अब महसूस किया कि न्याय आखिरकार उन्हें मिल ही जाएगा। अमृता ने अपने उस संघर्ष ने, जिसने उसे रमणी के रूप में शुरू से ही गुप्त रूप से काम करने पर मजबूर किया था, समाज के सामने अपने असली रूप में आकर सभी अन्याय को समाप्त कर दिया था। उसकी इस जीत ने यह संदेश दिया कि यदि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें, तो दुनिया बदल सकती है। न्याय की इस विजय ने समाज के प्रत्येक तबके में यह विश्वास जगा दिया कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत अनिवार्य है। उस दिन जब अदालत के बाहर अमृता को आम लोगों की भीड़ ने सराहा, तो उनके चेहरे पर एक चमक थी जो यह कहती थी, आज हमने सीख लिया है कि हर अंधकार के पीछे उजाला जरूर होता है, बस उसे खोजने की देर होती है। उनके भाषण ने न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में नई ऊर्जा का संचार किया, बल्कि यह भी साबित किया कि समाज के सबसे कमजोर तबके को भी न्याय मिल सकता है, यदि कोई सच्चाई के लिए आवाज उठाए। इस प्रेरणादायक विजय की गूंज अब दूर दूर तक फैल गई थी। युवा पुलिस अधिकारी, समाज सेवक और आम नागरिक सभी ने मिलकर यह प्रण किया कि वे अब कभी भी अन्याय के सामने चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि हर हाल में न्याय की डगर पर अडिग रहेंगे। अमृता की इस कहानी ने समाज के हर वर्ग को यह संदेश दिया कि धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों का पालन, न्याय की स्थापना और सच्चाई की जीत में निहित है। जैसे जैसे सूरज की किरणें दिन में फैलती हैं, वैसे ही अमृता ने भी समाज के हर कोने में एक नई उम्मीद और प्रेरणा की रोशनी बिखेर दी। उसकी यह विजय अब आने वाले कल के लिए एक प्रेरणास्पद मिसाल बन चुकी थी। एक ऐसी प्रेरणा कि जब भी अन्याय का अंधेरा गहरा हो, तो एक सच्ची आवाज उसे चीर कर उजाले में बदल सकती है।